तो ये देखिए, आज की क्लास का ये टॉपिक जो है ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, प्रशिक्षण, शिक्षण और मतारोपण। ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन एक नया वर्ड सुनाई देता है हमको, जो कि हमारे एलटी के नए सिलेबस में जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नया है नहीं। जो भी लोग टीचिंग कर रहे हैं, स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली के जो बड़े मेंबर्स होते हैं ना, वो सब के सब इंडोक्ट्रिनेशन ही कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? आपकी फैमिली में आपके बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो कुछ कहते हैं कि ये काम नहीं करना है, तो फिर नहीं करना है आपको। ठीक है। ये काम ऐसे करना है तो आपको वैसे ही करना है। इट मीन्स कि वो जो उनके विचार है ना, जैसा वो चाहते हैं, जैसा उनको सही लगता है, वो आपके ऊपर थोपते रहते हैं। होता नहीं होता है? फैमिली से बोलते हैं बच्चों से कि आपको अरेंज मैरिज ही करनी है। हमारे वहां तो हमारे पूरे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की थी। इट मीन्स क्या है? वो मतारोपण हो रहा है, इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है। टीचर्स जैसा उन्होंने पढ़ा होता है, जैसा उनको पता होता है, वो वैसा ही क्लास में बता रहे होते हैं। बच्चा कोई क्वेश्चन करता है तो टीचर टोक देता है कि जो मैं बता रही हूँ उसको लिखो, या जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखो, फालतू बहस मत करो। तो इंडोक्ट्रिनेशन कुछ नया नहीं है, बस वही है आपका। क्लियर हो गया? बाकी ट्रेनिंग क्या है आप जानती हैं, टीचिंग क्या है आप जानती हैं, बट फिर भी उसको थोड़ा सा मोटा मोटा समझने के लिए हम कंसाइज फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले तो शिक्षण किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षण पर हमारी बहुत बातें होती रहती है। हम पढ़ भी आपका शिक्षण अभिरुचि रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं ना। तो टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, क्या है टीचिंग? प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स। इम्पार्ट करना मतलब कि कोई चीज किसी के पास लेके जाना, कोई चीज किसी को देना। ठीक है। तो शिक्षण किसी अन्य को ज्ञान या सूचना प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें शिक्षक से शिक्षार्थी तक विविध माध्यमों से सूचनाओं का हस्तांतरण होता है। अब हम कह रहे हैं कि इम्पार्ट करना है नॉलेज हमने, है ना। अपने पास जो नॉलेज है उसको दूसरे तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने लेक्चर दिया, व्याख्यान किया, पहुंचा दिया। आपका मन नहीं किया लेक्चर देने का, आपने कुछ प्रश्न किए बच्चे से, समझा दिया। आपने एक प्रैक्टिकल करके बच्चे को दिखाया और समझा दिया। तो बहुत अलग तरीके होते हैं जो शिक्षण विधियों के नाम से हम जिनको जानते हैं। ठीक। तो टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर। ठीक है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? इंफॉर्मेशन का। किससे? टीचर से बच्चे तक। टू वेरियस मेथड, मतलब अलग अलग विधियों के माध्यम से हम कर रहे हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है? इज टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड, बच्चे को किसी भी कंसेप्ट को समझने में हेल्प करना। और उसके बाद वो बच्चा उन कंसेप्ट को कैसे रिटेन कर सकता है, कैसे याद रख सकता है, और अपने जीवन में कहाँ पर उपयोग कर सकता है, ये सब कुछ बताना। ये क्या है? टीचिंग का बेसिक गोल है या प्राइमरी गोल है। अब ज्यादा इस पर चर्चा करके समय वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि आपको पता है टीचिंग के बारे में बहुत कुछ। निर्देश की तरफ चलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऐड इसमें कर रखा है, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जैसे कि हम कभी असेंबली हॉल में होते हैं, हम बोलते हैं बच्चों से कि लाइन ऐसे लगाओ, ठीक है, इस प्रार्थना को करो, पीटी करो, ये करो, वो करो। तो जो हम कह रहे हैं करने के लिए, बच्चा शो कर रहा है, ये क्या है? निर्देश है। आप लोग जब कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो आपके पास एडमिट कार्ड आता है, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आपको पेन लेके नहीं जाना है ना। आपको अपने साथ एक आईडी कार्ड लेकर के जाना है, दो फोटोज लेके जानी है। वो क्या है? निर्देश है। तो निर्देश एक तरफा टॉक होती है, जिसको सुन करके सामने वाले को सिर्फ रिस्पॉन्स देना होता है, कोई और डिस्कशन करने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं होती है। तो देखते हैं निर्देश कार्य में। इंस्ट्रक्शन इज अ फॉर्म ऑफ टीचिंग दैट फोकसेस ऑन द प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मतलब कि क्या क्या आपने करना है, चरणबद्ध रूप से मार्गदर्शन करने का एक तरीका है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऑन हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटीज। ठीक है। अच्छा, आप लोग घर पे कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते होंगे ना, तो उनकी एक गाइड भी आती है, इंस्ट्रक्शन गाइड बोलते हैं उसको हम, जिसमें लिखा रहता है कि पहले कुकर को ऐसे खोलें, फिर उसका ऐसे लगाएं, फिर उसमें सीटी लगाएं। या फिर कोई भी और चीज यूज कर रहा है, मशीन यूज कर रहे हैं कोई, मशीन को कैसे आपने असेंबल करना है, उसके बाद फिर कैसे उसको ऑपरेट करेंगे। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अलग जो आपके जो पीसी की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, इसमें मॉनिटर अलग है, सीपीयू अलग है।
कैसे उनको वायर से जोड़ना है, इंस्ट्रक्शनल गाइड उसमें लिखी होती है, उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके आप उसको काम को कर रहे होते हैं और वो काम आपका सही होने लगता है। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, किसी भी सूचना को जो बहुत जटिल हो सकती है उसे छोटे छोटे और सरल पार्ट्स में डिवाइड करना, एंड प्रेजेंटिंग देम इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, और उसको एक सही तरीके से, यानी ये कहें कि उसको एक संरचित फॉर्म में प्रेजेंट करना। द प्राइमरी गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू इंश्योर दैट लर्नर्स कैन परफॉर्म अ टास्क फॉर एक्टिविटी करेक्टली एंड इफेक्टिवली। प्राइमरी गोल क्या है इसका, टू इंश्योर दैट द लर्नर कैन परफॉर्म द टास्क एक्टिवली। बच्चा या अधिगमकर्ता किसी भी टास्क को बहुत अच्छी तरीके से कर सके, ये चीज कंफर्म करना ही क्या है, निर्देश का काम होता है। तो याद रखना है, निर्देशन जो है, निर्देशन में एक तरफा निर्देश दिए जाते हैं और सामने वाले को उनको फॉलो ही करना होता है। ठीक है। और वो फॉलो करते हुए अपने सही मार्ग पर जाता है और जो भी टास्क उसको दिया रहता है उसको प्रॉपरली कर पाता है। फिर आते हैं हम ट्रेनिंग पर, प्रशिक्षण पर। तो ट्रेनिंग क्या होती है, प्रशिक्षण क्या होता है। कोई भी मशीन सीखनी है आपको, आपको कोई भी ऑपरेटिंग सीखनी है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना, तो जानते हैं चलिए ट्रेनिंग को। तो ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्किल्स। तो किसी भी तरह के स्किल्स और एबिलिटी को डेवलप करने के लिए हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, है ना। और टीचिंग और ट्रेनिंग में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि ट्रेनिंग कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, हैंड ऑन होती है। लिखा है ना आपका, देखो, ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग लर्नर विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस। जैसे हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्या होता है, आपको कार सीखनी है तो क्लासरूम में एक थ्योरी समझाई गई आपको, कार में कितने व्हील होते हैं, क्या स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग कैसे यूज करते हैं, सब कुछ थ्योरेटिकल था। तो ये आपका हो गया क्या, एक प्रकार से टीचिंग हो गया आपका। अब हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए आपको कार में बैठा दिया गया, स्टीयरिंग यूज करने के लिए आपको मौका दिया गया, अब आप उसको कार को चला रहे हैं, यानी कि आप रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो वो क्या आपका ट्रेनिंग का पार्ट हो जाता है ना। हालांकि ट्रेनिंग में भी हम पहले थ्योरेटिकल फिर उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। A practical exercise and that simulate real world situation. The primary goal of training is to prepare learner for specific task. ट्रेनिंग का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होता है, किसी भी अधिगमकर्ता को एक टास्क के लिए प्रशिक्षित करना, यानी तैयार करना। जैसे कार चलाने के लिए तैयार करना। ठीक है, तो कार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आप कार अच्छे से चला पाओ। बीएड में आपको पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि आपसे अच्छे से पढ़ाया जा सके। ठीक है। The training is the transformative experience that has the power to change the trajectory of someone's life by developing new skill, gaining new knowledge and expanding one's abilities. तो प्रशिक्षण क्या है, एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो नए कौशलों को विकसित करके, ज्ञान प्रदान करके और क्षमताओं का विस्तार करके किसी के जीवन की दिशा ही बदल सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम मतारोपण की तरफ। ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन। तो देखिए, इंडोक्ट्रिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन शेपिंग द बिलीव्स। आपके विश्वास, आपके अंदर विश्वास विकसित करना। आप अगर किसी हिंदू धर्म में के परिवार से संबंधित हैं या उसमें जन्म लिया है आपने, वहां पर सुबह सुबह पूजा पाठ करना, उन त्योहारों को, दीपावली, होली, इनको आदर के साथ मनाना, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ईश्वर के प्रति आस्था, ये सब कुछ आपके अंदर पैदा या विकसित किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपके पेरेंट्स मानते हैं, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स मानते हैं, आपके समाज का हर एक व्यक्ति मानता है, इसलिए आपको भी मानना ही पड़ेगा। ये वैल्यूज, ये बिलीव्स आपके अंदर डेवलप किए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ बायस्ड और वन साइडेड मैनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। टीचिंग कभी बायस्ड नहीं होती है, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन हमेशा बायस्ड होता है, क्योंकि उसमें जो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके टीचर्स का जो विचार होता है वही विचार आपके अंदर वो भरने के लिए, है ना, प्रयास कर रहे होते हैं। तो चाहे आप तर्क के साथ उस विश्वास का, उस विचार का विरोध करें, लेकिन आपको विरोध नहीं करने दिया जाता है, आपको उसको एज इट इज फॉलो करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है, ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर एजेंडा और आइडियोलॉजी, है ना।
जैसे कि आप देखते होंगे कि कांग्रेस के, बीजेपी के, आपके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनके लोग होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, जैसा उनके आकाओं ने कह दिया तो उसको एज इट इज मानते हुए चलते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए उनको ब्लाइंड फॉलोअर्स भी कहा जाता है, हिंदी में कुछ और बोलते होंगे शायद, ठीक। तो ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर तो भैया जो आपके आका है, उन्होंने जो कह दिया आपको वही मानना, नहीं मानोगे तो आपको फिर पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो छात्र होता है, जो लर्नर होता है, उसके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, वो अपने तर्कों के आधार पर सीखता है। तो इंडॉक्ट्रिनेशन किसी भी स्तर पर एक शिक्षक के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। Indoctrination is to influence the thoughts and actions of learner in a particular direction. ठीक है। It is often associated with religious and political groups। बताया भी आपको, धार्मिक और जो आपके राजनीतिक जो समूह होते हैं उनसे संबंधित होता है। That seek to control the thoughts and action of their follower, जो कि अपने अनुयायियों के एक्शंस को कंट्रोल करके रखते हैं। अभी देखो, जो बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं, बहुत अच्छा धर्म है बौद्ध धर्म। जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, ठीक है, अहिंसावादी है, हिंसा नहीं करते हैं बिल्कुल, किसी पशु पक्षी को बिल्कुल भी कोई ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो उन्होंने भी तो अपने नियम बना रखे हैं, उनके भी तो अपने विश्वास है, अपने बिलीफ है। अगर कोई उनका भक्त, कोई उनका अनुयायी बौद्ध द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको बौद्ध धर्म से बाहर कर दिया जाएगा, सिंपल सा फंडा है। नहीं, तो इट इज अबाउट creating a sense of loyalty and obedience through manipulations. It is about meeting all, of all sense of certainty and setting down the dissenting voice। तो किसी भी प्रकार की कोई भी विरोधाभासी जो आपकी आवाज है उसको दबाना, और सभी लोगों में आज्ञाकारिता की भावना का विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए से। मतारोपण शिक्षा का एक रूप है जो शिक्षार्थियों के विश्वासों और मूल्यों को आकार देने पर केंद्रित है। इसमें अक्षर किसी विशेष मत या विचारधारा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पक्षपातपूर्ण या एक तरफा तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना शामिल होता है। मतारोपण का अर्थ शिक्षार्थियों के विचारों और कार्यों को एक विशेष दिशा में प्रभावित करना है। यह सामान्यतः धार्मिक या राजनीतिक समूहों से जुड़ा होता है जो अपने अनुयायियों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करना चाहते हैं। यह जोड़ तोड़ के माध्यम से विश्वसनीयता या आज्ञाकारिता की भावना पैदा करने से संबंधित है। यह निश्चितता की सभी भावनाओं को पूरा करने और किसी भी असहमति की आवाज को दबाने से संबंधित होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाह रहे हो तो आप भी यहाँ फोटो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिएगा। ये शिक्षण का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ नहीं भेज पाऊंगा आपको भी। हाँ, अभी इसमें मुझे मेथड्स ऑफ टीचिंग और भी कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन करने हैं, उसके बाद पीडीएफ भेजूंगा। फिर आपका है इंस्ट्रक्शन, निर्देश, इसको फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और कोई भी एक व्यक्ति ग्रुप में जरूर भेज दें, हाँ, इनको स्क्रीनशॉट्स को। नहीं भेजोगे तो कोई बात नहीं, कल की क्लास पूरी होने तक मेरा कंटेंट पूरा हो जाएगा तो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। फिर है प्रशिक्षण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड देन है आपका मतारोपण, तो हिंदी वाले ये स्क्रीनशॉट लें मतारोपण का, और इंग्लिश वाले ये ले लें। कंप्लीट हो गया ना? ठीक है, या कुछ और बचा है भी तो बताइएगा।